हेलो दोस्तों, मैं राम व्यास यादव। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में सभी का स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। इसी तरह आप पर डे 9 बजे अपने हाथों में मोबाइल लेकर के क्लास करने के लिए तैयार रहें। जितने भी विद्यार्थी टेक्निकल लाइन से तैयारी करते हैं, जो लड़का ITI किए हुए, डिप्लोमा किए हुए, मैकेनिकल ट्रेड से जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। जो विद्यार्थी ITI की तैयारी कर रहे हैं उनका जी आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो या सेकंड ईयर का एग्जाम हो, उनके लिए बहुत लाभदायक क्वेश्चन है। MCQ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ट्रेड थ्योरी फीटर ट्रेड से आपके लिए। और जो लड़के तैयारी करते हैं सेल का, फेल का, RRB LP का, टेक्नीशियन का, जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। दोस्तों आपके लिए मैं तीन सब्जेक्ट का MCQ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, फिटर ट्रेड थ्योरी का है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है। MCQ और सब्जेक्टिव दोनों मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तीनों का अलग अलग प्ले लिस्ट हमारा बना हुआ है। आप प्ले लिस्ट में सारा वीडियो आप देख सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके, और लाइव क्लास से आप जुड़िए। जितना ज़्यादा विद्यार्थी रहेगा उतना मज़ा आपको आएगा क्लास करने में, जवाब देने में उतना बढ़िया आएगा। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रिसीशन ग्राइंडिंग में निम्न टॉलरेंस प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन आपके सामने है 0.001 mm, 0.010 mm, 0.002 mm, 0.020 mm। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट। क्या राइट आंसर होगा? लाइव क्लास से जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह पर डे लाइव क्लास में मेरे साथ बने रहें। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों 0.002 mm करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। लोडेड व्हील को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? लोडेड व्हील को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? ऑप्शन आपका सामने है, चलिए सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट। क्या ऑप्शन है? देखिए, ड्रिल, ड्रेसर, रीमर, टर्निंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्लास भी चल रहा है। सभी विद्यार्थी आ जाएं, जितने विद्यार्थी छूटे हुए सभी आ जाए। आने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी का राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों ड्रेसर। ऑप्शन नंबर बी, ड्रेसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्राइंडिंग करते समय पदार्थ के नरम कण ग्राइंडिंग व्हील के मध्य फंस जाते हैं, इसे कहते हैं क्या? यानी ग्राइंडिंग करते समय पदार्थ के नरम कण ग्राइंडिंग व्हील में मध्य फंस जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ट्रूइंग, लोडिंग, ग्लेजिंग, ड्रेसिंग। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए लाइव क्लास में सभी का आंसर आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कितना मेरा गलत कितना मेरा सही हो रहा। सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों लोडिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिनका जिनका गलत हो रहा है वो अपना सुधार करेंगे, लोडिंग। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हार्ड ग्रेड व्हील धातुओं को ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? कैसा? कठोर धातु का प्रयोग किया जाता है, नरम का किया जाता है, साधारण का किया जाता है, उपयुक्त सभी का, किसका किया जाता है? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों नरम। नरम धातु का प्रयोग करते हैं ग्राइंडिंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रम ग्राइंडिंग का नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रक्रम ग्राइंडिंग का नहीं है? अत्यधिक स्मूथ सतह पर प्राप्त करना,
बहुत हल्के व छोटे जॉब को फिनिश करना, उष्मा उपचारित जॉब को ग्राइंडिंग करना, बहुत अधिक मात्रा में जॉब पर से मटेरियल को हटाना। क्या राइट आंसर होगा? चलिए क्वेश्चन और ऑप्शन आपके सामने है, दोनों पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए फटाफट सभी का। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जो विद्यार्थी लेट से आते हैं वो टाइम से 9 बजे पक्का आ जाए, 9 बजे शुरू हो जाता है क्लास आपके लिए। जितने भी विद्यार्थी टेक्निकल का तैयारी कर रहे हैं, सेल वेल, ऑडियंस फैक्ट्री, आरआरबी, अप्रेंटिस का, जिस टेक्निकल विभाग का तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास। चलिए ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, बहुत अधिक मात्रा में जॉब पर से मटेरियल को हटाना। निम्न में से कौन सा प्रक्रम ग्राइंडिंग का नहीं है? बहुत अधिक मात्रा में जॉब पर से मटेरियल को हटाना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इस साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ट्रूइंग की क्रिया किसके द्वारा की जाती है? ट्रूइंग की क्रिया किसके द्वारा की जाती है? चलिए ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है। सिलिकॉन, HCS टूल, डायमंड टूल, HS टूल। क्या राइट आंसर दोस्तों? HCS और HS का मतलब आपको समझ में आता होगा, मैं थ्योरी क्लास में वीडियो अपलोड बनाया हूँ, इसलिए आप उसको ध्यान दीजिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, डायमंड टूल। क्या बोलते हैं? ट्राइंग की क्रिया के किसके द्वारा किया जाता है? तो डायमंड टूल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए एक साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेन साइज 46 किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? कोर्स, फाइन, मीडियम, वेरी फाइन। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर फटाफट आंसर, क्या राइट आंसर होगा? जितने विद्यार्थी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, सभी को वेलकम है। अगर चैनल पे आप नए हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपके उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले आपको। चलिए क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मीडियम। ऑप्शन नंबर सी मीडियम करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील की कटिंग प्रोसेस द्वारा से बनाना कहलाता है, क्या कहलाता है? टर्निंग, ड्रेसिंग, लोडिंग, ग्लेजिंग। क्या राइट आंसर हुआ? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट, सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप लोग फटाफट आंसर देते रहें। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी ली उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों, लोडिंग। ग्राइंडिंग व्हील की कटिंग प्रोसेस द्वारा से बनाना कहलाता है लोडिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे जिनका जिनका गलत हो रहा है और याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग व्हील का प्रमुख तत्व कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, बंधक, रबड़, लिनेन, अपघर्षक। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी अपघर्षक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, अपघर्षक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इस साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील की ट्रूइंग की क्रिया कौन से टूल द्वारा की जाती है? डायमंड टूल, सिलिकॉन टूल, चीनी मिट्टी, टर्निंग से। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा? जो विद्यार्थी लेट से आ रहे हैं वो टाइम से 9 बजे हाजिर हो जाएं। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए डायमंड टूल। ग्राइंडिंग व्हील की ट्रूइंग की क्रिया कौन से टूल द्वारा की जाती है? तो डायमंड टूल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे, सरफेस ग्राइंडिंग में फिनिशिंग कट के लिए रिकमेंडेड फीड दर क्या होना चाहिए, क्या होता है? देखिए ऑप्शन आपका सामने है। 1/2W से 3/3 व्हील की चौड़ाई है, 1/3W से 1/2 व्हील की चौड़ाई है, 1/4W से 1/3 व्हील की चौड़ाई है, 1/8W से 1/4 व्हील की चौड़ाई है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों, 1/8W से 1/4 व्हील की चौड़ाई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रूइंग, ऑप्शन आपका है बिल्कुल एक समान ऑपरेशन है, एक ही साथ समान से की जाती है, केवल कोर्स ग्राइंडिंग व्हीलों के लिए की जाती है, केवल फाइन ग्राइंडिंग व्हीलों के लिए की जाती है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी ली उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, एक ही साथ समान से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, एक ही साथ समान से की जाती है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिगर वाला है, ध्यान दीजिएगा। चित्र में चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन में लॉन्गिट्यूडिनल फीड ग्राइंडिंग व्हील की चौड़ाई W के अंश में दिखाई गई है। यदि फीड काज के प्रति चक्कर पर 1/3W हो तो व्हील के अधिकतम घिसावट के मध्य होती है। देखिए ये फिगर को आप देखिए, घिसावट का जो प्रक्रिया दिया हुआ है फीड का, अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो जरूर समझिएगा बढ़िया तरीके से। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए बी और सी डी। यहाँ देखिए ए बी और सी डी का मतलब है जो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी, बी सी यानी बी सी ए हुआ, बी डी और ए सी। तो आपको चूज करके आंसर देना है। क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इसी तरह दिक्कत होता है थोड़ा। लॉन्ग क्वेश्चन अब जब एग्जाम में भी रहेगा तो लॉन्ग वाला रहेगा, फिगर वाला तो आपको भी ऊपर नीचे करके देखना होगा उसको। चित्र में सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन के लॉन्गिट्यूडिनल फीड ग्राइंडिंग व्हील की चौड़ाई W के अंश में दिखाई गई है। यदि फीड काज के प्रति चक्कर पर 1/3W हो तो व्हील के अधिकतम घिसावट के मध्य होती है। किसके मध्य होती है, यानी ए बी सी डी जो दिया हुआ है किसके किसके व्हील के घिसावट होती है, क्वेश्चन ये है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए आप आंसर फटाफट दीजिए आप लोग। क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बी और सी डी, ए बी और सी डी यही आंसर है, करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। यहाँ से अंदर जो है जो ग्राइंडिंग का व्हील है। चलिए अगले से अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने फिगर के साथ चित्र में दर्शाया गया टूल है। चित्र में दर्शाया गया जो फिगर हमारा ये दिया हुआ है, ये कौन सा फिगर हमारा है। ये फिगर जो हमारा दिया हुआ है कौन सा फिगर है। नर्निंग टूल, डायमंड ड्रेसर, स्टार व्हील ड्रेसर और वेरिंग टूल। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए फटाफट सभी का आंसर जी, कौन सा टूल्स है ये। ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। स्टार व्हील ड्रेसर, स्टार व्हील ड्रेसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर है। चलिए इस साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिगर के साथ चित्र में दर्शाया गया टूल है। कौन सा टूल है चित्र में दर्शाया गया है। टर्निंग टूल, डायमंड ड्रेसर, स्टार व्हील ड्रेसर, बोरिंग टूल। चलिए बताइए फटाफट ये कौन सा टूल हमारा है, जो बना हुआ टूल से कौन सा टूल है, फटाफट सभी को बताना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी डायमंड ड्रेसर, ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। ये जो फिगर हमारा बना हुआ है डायमंड ड्रेसर बना हुआ है। चलिए इस साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम स्पार्क कहाँ पर उठना चाहिए। कार्यखंड के मध्य में, कार्यखंड के बाएं हाथ के सिरे पर, कार्यखंड के दाएं हाथ के सिरे पर, कार्यखंड के उच्च स्पॉट पर। क्या राइट आंसर होगा। क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट। क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। कार्यखंड के उच्च स्पॉट पर प्रथम स्पार्क होता है, उठना चाहिए। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रफ ग्राइंडिंग के लिए रिकमेंडेड कट की गहराई होती है 0.010 mm से 0.020 mm तक, 0.015 mm से 0.030 mm तक,
0.015 mm से 0.050 mm तक, 0.020 mm से 0.040 mm तक। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी लाइव क्लास जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पर डे लाइव क्लास जुड़िए और अपना मुकाम को हासिल कीजिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 0.015 mm से 0.030 mm तक। राइट आंसर, करेक्ट आंसर दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे, जिनका जिनका गलत हो रहा हो अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे उसको। डेंस स्ट्रक्चर का व्हील किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रफ ग्राइंडिंग, सुपर फिनिशिंग, फिनिशिंग, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों फिनिशिंग। ड्रेन्स स्ट्रक्चर का व्हील फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए इस साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइन ग्रेन साइज के व्हील किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सुपर फिनिशिंग, फिनिशिंग, ग्राइंडिंग, रफ ग्राइंडिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फिनिशिंग। करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। बाकी जिनका जिनका गलत हो रहा हो अपना सुधार करेंगे। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सॉफ्ट ग्रेन्ड व्हील कैसी धातुओं को ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? सॉफ्ट ग्रेन्ड व्हील कैसी धातुओं को ग्राइंडिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? सॉफ्ट, हार्ड, साधारण, उपयुक्त में से सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। जितने भी लाइव क्लास में जुड़े हैं सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों हार्ड। कैसे होना चाहिए, किया जाता है प्रयोग में? हार्ड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा और तभी आप आंसर दीजिएगा। कोरंडम प्रकार का एब्रेसिव है, यानी किस प्रकार का एब्रेसिव है कोरंडम? प्राकृतिक, कृत्रिम, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर फटाफट जानिए। क्या राइट आंसर होगा? सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कोरंडम प्राकृतिक प्रकार का एक एब्रेसिव है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे, जिनका जिनका गलत हो रहा हो अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि टूल रेस्ट तथा व्हील के बीच न्यूनतम गैप कितना mm होना चाहिए? ऑप्शन आपका सामने है 0.05 से 1.0, 1.0 से 1.5, 1.5 से 2.0 और 2.0 से 2.5 तक। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी का आंसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों 1.5 से 2.0 तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। रिशार्पनिंग करने के लिए टैप को किस स्थान पर ग्राइंड करते हैं? फ्लूट्स, थ्रेड्स, डायमीटर, रिलीफ। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। क्वेश्चन आपका है रिशार्पनिंग करने के लिए टैप को किस स्थान पर ग्राइंड करते हैं? फ्लूट्स, थ्रेड्स, डायमीटर, रिलीफ। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों फ्लूट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है फ्लूट्स, ऑप्शन नंबर ए। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हील की ब्लेसिंग की जाती है। ऑप्शन आपका सामने है। व्हील की साइडों को समानांतर करने के लिए, बाहरी व्यास को बोर के सकेंद्रिक बनाने के लिए, व्हील की प्रत्येक पोजीशन एक समान बाहर करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों
व्हील की प्रत्येक पोजीशन पर एक समान भार करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड प्रायः ग्राइंडिंग व्हीलों पर प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, विट्रीफाइड, सेलक, रबड़, सिलिकेट। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए, राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ब्रिटिफाइड। क्या राइट आंसर होगा? ब्रिटिफाइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्राइंडिंग व्हील किस एब्रेसिव से बना होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, कोरंडम। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड। ग्राइंडिंग व्हील किस एब्रेसिव से बना होता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए इस साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्राइंडिंग व्हील की धार समाप्त हो गई है तथा उसका फेस चिकना हो गया है, क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, टर्निंग, ड्रेसिंग, लोडिंग, ग्लेजिंग। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। सभी विद्यार्थी 9 बजे पक्का अपने हाथों में मोबाइल लेकर के हाजिर रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों ग्लेजिंग। ग्राइंडिंग व्हील की धार समाप्त हो गई है तथा उसके फेस चिकना हो गया है तो उसको क्या कहते हैं? ग्लेजिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ग्राइंडिंग व्हील के पोर भर गए हैं, यह क्या कहलाती है? ग्राइंडिंग व्हील के पोर भर गए हैं तो क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, टर्निंग, ड्रेसिंग, लोडिंग, ग्लेजिंग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का राइट आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी ड्रेसिंग। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए हैं उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों ड्रेसिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्राइंडिंग व्हील की सम अच्छी गति के लिए आकार प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है? टर्निंग, ड्रेसिंग, लोडिंग, ग्लेजिंग। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का फटाफट आंसर चाहिए। जो विद्यार्थी लेट करके आते हैं वो ध्यान दे, टाइम पे 9 बजे पक्का आप लोग आ जाइए। चलिए ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों टर्निंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर टर्निंग। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन है कि रेजिनाइड बॉन्ड किससे बनाया जाता है? लिनेन, रेजिन, फ्लेनेल, बुडिस्ट। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए फटाफट। सभी का आंसर आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए। लाइव क्लास से जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत ITI गाइडलाइन में स्वागत है दोस्तों। इसी तरह पर डे आप जुड़िए और अपने मुकाम को हासिल कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों रेजिन। क्या है राइट आंसर? रेजिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। जिनका जिनका गलत हो रहा हो अपना सुधार करेंगे और याद करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ड्रेसिंग करने वाले औजार को क्या कहते हैं? ड्रेसिंग करने वाले औजार को क्या कहते हैं? व्हील ड्रेसर, लिनेन, कॉटन क्लॉथ, रेजिन। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है व्हील ड्रेसर कहलाता है। ड्रेसिंग करने वाले औजार को क्या कहते हैं? व्हील ड्रेसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने, बफिंग व्हील किससे नहीं बने होते हैं? एब्रेसिव, फ्लेनेल, लिनेन, बुडिस्ट। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों एब्रेसिव। क्या राइट आंसर होगा? एब्रेसिव व्हील। बफिंग व्हील किससे नहीं बने होते हैं? तो एब्रेसिव से नहीं बने होते हैं, बाकी सभी से बने होते हैं। फ्लेनेल, लिनेन, बुडिस्ट के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में यदि जॉब सेंटरों के मध्य ढीला फिट किया गया हो तो क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है,
जॉब गोलाई में नहीं बनेगा, जॉब ओवर साइज बनेगा, जॉब बाहर निकल जाएगा आएगा, जॉब नहीं घूमेगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, जॉब गोलाई में नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर है। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे जिनका जिनका गलत हो रहा है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग का कारण है, क्या कारण है भाई? गेन साइज अधिक फाइन होना, व्हील हार्ड होना, व्हील की स्पीड अधिक तेज होना, ए व बी दोनों, यानी ए और बी दोनों भी हो सकता है। क्या राइट आंसर है? चलिए फटाफट सभी लड़का बताएंगे क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों, यानी ए भी सही है और बी भी सही है। गेन साइज अधिक फाइन होना, व्हील हार्ड होना, दोनों करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। दोनों ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि साधारणतया यह देखा जाता है कि कुछ प्रयोग में लाने के बाद निम्नलिखित में से एक कारण से ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार व स्मूथ या ग्लेज हो जाता है। सही उत्तर चुनिए, यानी इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? व्हील का ग्रेड अधिक हार्ड है, व्हील का एब्रेसिव कार्य के उपयुक्त नहीं है, ग्रेन साइज अधिक कोर्स है, व्हील का स्ट्रक्चर अधिक ओपन है। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया से समझिए और पढ़िए और जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर है। जिनका जिनका गलत हो रहा है वो अपना सुधार करेंगे। व्हील का ग्रेड अधिक हार्ड है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक हार्ड किए हुए डाई ब्लॉक को ग्राइंड करना है, ग्राइंडिंग के बाद भी इसकी वैसी ही हार्डनेस को बनाए रखना है। ग्राइंडिंग के दौरान यदि वर्क पीस अत्यधिक गर्म हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप वर्क पीस अस्वीकृत हो जाते हैं या उन्हें स्क्रैप में भेज दिया जाता है। यह अस्वीकृति का कारण यह है कि कांच की सरफेस कैसा होगा? बदरंग हो गई हो, सॉफ्ट हो गई है, रफ हो गई है, ब्रिटल हो गई है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। सॉफ्ट हो गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर। कैसा हो गया है? सॉफ्ट हो गया है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हील की ग्लेजिंग होती है, ऑप्शन आपके सामने है, ग्राइंड की जाने वाली धातु के छोटे कणों का व्हील के फेस पर फंसना, व्हील सही तरह से बैलेंस नहीं है, डल होने से पहले एब्रेसिव गैस का व्हील की निकल जाना, व्हील में ग्रेस बने रहते हैं परंतु शार्पनेस खो जाते हैं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन को और ऑप्शन को आप अपने तरीके से बढ़िया बढ़िया से। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। व्हील के ग्रेस बने रहते हैं परंतु शार्पनेस खो देते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिगर वाला है। देखिए चित्र में दिखाए गए ग्राइंडिंग व्हील की जांच को पहचानिए। क्या किया जा रहा है? चेक जो किया जा रहा है ग्राइंडिंग मशीन में वो क्या चेक किया जा रहा है? देखिए दोनों कहाँ पे चेक किया जा रहा है। देखिए ये हॉल में चेक किया जा रहा है और ये हॉल में चेक किया जा रहा है। दोनों हॉल में चेक किया जा रहा है। क्या चेक किया जा रहा है? क्या जांच किया जा रहा है? वही बताना है आपको। ऑप्शन आपका सामने है। दरार का परीक्षण, कणों का परीक्षण, बॉन्ड का परीक्षण, कठोरता परीक्षण। क्या किया जा रहा है? चलिए फटाक से आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। दरार के परीक्षण, दरार इसमें पड़ा हुआ है क्या है नहीं है वो चेक किया जा रहा है ग्राइंडिंग मशीन में। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है आपका कि मिलान करना है। प्रकार और प्रयोग में क्या करना है कि मिलान करना है। इधर ए और इधर 1 2 करके ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इधर 1 2 करके 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसको आपको मिलान करना है कौन किसके साथ सही है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन आप अपने तरीके से पढ़िए। प्रकार में दिया हुआ थ्रेड ग्राइंडर्स, की वेज ग्राइंडिंग, पिस्टन ग्राइंडिंग, क्रैंक सॉफ्ट ग्राइंडिंग। प्रयोग में दिया हुआ है पिस्टन ग्राइंडिंग के लिए
चूड़ियों वाले भागों के ग्राइंडिंग के लिए, ऑटोमोबाइल इंजन, हवाई जहाज पार्ट्स एवं ग्राइंडिंग हेतु, की वेज की ग्राइंडिंग के लिए। क्या राइट आंसर होगा? देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला का A1 B2 C3 D4, A3 V4 C2 D1, एक ऑप्शन और नीचे में है A2 V4 C1 D3 और A4 B2 C3 D1। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ए जो है हमारा, देखिए मैं मिला के बता देता हूँ आपको, ए के साथ दूसरा मिल रहा है, यानी थ्रेड ग्राइंडर्स जो है चूड़ी वाले भाग को ग्राइंड के लिए किया जाता है। B4 यानी बी जो जुटा है हमारा 4 के साथ में, की वेज ग्राइंडिंग यानी की वेज ग्राइंडिंग के लिए रखा जाता है। और C1 के साथ में, सी जो हमारा 1 के साथ में आएगा, पिस्टन ग्राइंडिंग यानी पिस्टन ग्राइंडिंग के लिए रखा जाता है। और डी जो है 3 के साथ में हमारा मैच करेगा क्रैक सॉफ्ट ग्राइंडर यानी ऑटोमोबाइल इंजन हवाई जहाज पार्ट्स की ग्राइंडिंग हेतु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिगर वाला है, देखिए सेंटर लेंस ग्राइंडिंग में 2 व्हीलों और वक्र रेस्ट के कार्य और लक्षण चित्र में दिखाए गए हैं। सेंटर लेंस ग्राइंडिंग के पार्ट्स के साथ सेटअप के लक्षणों के साथ मिलाएं। इसमें सेटअप लक्षण का, जो दोनों का सेटअप दिया हुआ है वो लक्षण बताना है इसका। देखिए इसमें ABC करके मिलाया हुआ है इसमें, और सेटअप किया हुआ है, सेटअप को पहचानना है। देखिए ऑप्शन आपका सामने है, यहाँ पे दिया हुआ है। जॉब को आश्रय देती है, जॉब की रोटेशन को व्यवस्थित करती है, जॉब को ग्राइंडिंग करती है, जॉब के लिए थ्रू फीड उपलब्ध कराती है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? इसमें भी आपका मिलान कराना है, जिसमें ABC 3 करके साथ में मिलान देना है, यानी कौन किसके साथ, ये वाला किसके साथ होगा, ये वाला किसके साथ होगा, ये वाला किसके साथ होगा, ये किसके साथ होगा, ये सारा करके दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन इस तरीके से है, ऑप्शन ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, दिक्कत आप लोग के साथ आएगी। एग्जाम में भी यही हल होगा, एग्जाम में भी ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है जब लॉन्ग क्वेश्चन हो जाती है तो। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को मिलाया है, पहला वाला को मिलाया है सी के साथ में। देखिए पहला वाला को मिलाया है सी के साथ में, और दूसरा को भी सी के साथ मिलाया, चौथा को बी के साथ में मिलाया है, और तीसरा को ए के साथ में मिलाया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ के समझिएगा और याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाई गई सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है। ये चित्र में जो दिया हुआ ग्राइंडिंग मशीन है, ठीक है, ये वर्क टेबल है, टेबल पे दिया हुआ काम करने के लिए, और ये ग्राइंडिंग मशीन है आपका, जिसका पार्ट्स बाय पार्ट्स टोटल का नाम दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि रेसिप्रोकेटिंग टेबल के साथ वर्टिकल स्पिंडल, रेसिप्रोकेटिंग टेबल के साथ हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, रोटरी टेबल के साथ वर्टिकल स्पिंडल, रोटरी टेबल के साथ हॉरिजॉन्टल स्पिंडल। किस तरह ये कार्य रखा हुआ है वही आपको पहचान करना है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बताइए फटाफट आप लोग, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी रोटरी टेबल के साथ हॉरिजॉन्टल स्पिंडल। ये जो रोटरी टेबल है, ये इसको रोटरी टेबल बोलते हैं, वर्क टेबल बोलते हैं। स्पिंडल के साथ में जो यहाँ पर रखा हुआ है, कौन सा स्पिंडल है आपका? हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रखा हुआ है। करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न का मिलान कीजिए, सिलेंड्रिकल ग्राइंड, इंटरनल ग्राइंड, सरफेस ग्राइंडिंग। क्या राइट आंसर होगा? इधर देखिए आपका ऑप्शन आपका दिया हुआ है दोस्तों, फिगर आपका दिया हुआ है, जितना आपका यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3, उसी तरह आपको यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है। फिगर देखिए ABC 3 भाग में आपका फिगर दिया हुआ है, और 3 गो ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो इसमें पहचान करना है कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग कौन है, इंटरनल ग्राइंडिंग कौन है, और सरफेस ग्राइंडिंग कौन है। देखिए एक ये है,
एक ये है और एक ये है। तो तीनों ऑप्शन में से तीनों पे मिलाना है, कौन क्या है। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, इंटरनल ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, कौन है। ऑप्शन नंबर ए, ये जो दिया हुआ है तीनों जो हमारा किया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। इसी में टोटल हमारा किया हुआ है, तीनों जो ऊपर दिया हुआ है कौन कौन दिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, इंटरनल ग्राइंडिंग और सरफेस ग्राइंडिंग, ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ हमारा ये करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों, ये वाला। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न चित्र के लेवल भाग x को पहचानिए। ये जो x का भाग जो हमारा दिया हुआ है, निम्न पैटर्न के आधारित पे जितने क्वेश्चन आते हैं सब फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं, सब याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। निम्न चित्र के लेवल भाग x को पहचानिए। x जो भाग दर्शाया हुआ हमारा है वो भाग का नाम बताना है। वर्कपीस, ग्राइंडिंग व्हील, वर्कस्ट ब्लेड, रेगुलेटिंग व्हील, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए सभी का आंसर फटाफट से, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। ये क्या हुआ है, वर्कपीस हमारा इस भाग का नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इस साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वॉलिंग व्हील किससे बने होते हैं। कॉटन क्लॉथ, फ्लेनेल, वुड डिस्क, उपयुक्त सभी, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए, राइट आंसर। लाइव क्लास में आने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह पर डे आप क्लास में आए रहिए और अपना तैयारी कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। उपयुक्त सभी यानी कॉटन क्लॉथ भी होगा, फ्लेनेल भी होगा, वुड डिस्क भी होगा। बॉलिंग व्हील किससे बने होते हैं, तीनों से बने होते हैं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन के ओर चलेंगे। जिनका जिनका गलत हो रहा अपना सुधार करेंगे। क्वेश्चन है कि अपघर्षण पहियों के विशिष्टों का अभिनिर्धारण चिन्ह से मिलान कीजिए। क्वेश्चन है कि अपघर्षण पहियों के विशिष्टों का अभिनिर्धारण चिन्ह से मिलान कीजिए। ये जो हमारा चिन्ह दिया हुआ है उसको मिलान करना है। फिगर को आप देख लीजिए और इसको मिलान करना है। देखिए (51) विनिर्माता प्रतीक, ए अपघर्षण का प्रकार, भी चाल का प्रकार, मिलान करना है आपको। तो देखिए मैं आपको मिलान करके बताता हूं, सभी बने रहे लाइन पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप जानिए कि कौन वाला है, ये वाला है। ये जो हमारा है करेक्ट आंसर, राइट आंसर है, यानी सामने सामने मिल जाएगा। पहला का ए, दूसरा का बी और तीसरा का सी। 51 विनिर्माता प्रतीक है, ए अपघर्षण का प्रकार है और भी चाल का प्रकार से हम लोग संकेत समझते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। इसी से अगला क्वेश्चन को चलते हैं। वीडिफाइड बॉन्ड कौन से प्ले से तैयार किया जाता है। वीडिफाइड बॉन्ड कौन से क्ले से तैयार किया जाता है। चीनी मिट्टी, सीमेंट, मिट्टी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए चीनी मिट्टी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों, चीनी मिट्टी से। इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डायमंड ड्रेसर द्वारा ड्रेसिंग की जाने की क्षमता होती है 0.5 से 1.0 कैरेट, 1.0 से 2.0 कैरेट, 1.5 से 2.0 कैरेट, 2.5 से 3.0 कैरेट, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों, 0.5 से 1.0 कैरेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्राइंडिंग व्हील का चुनाव निम्न में से किस पर निर्भर करता है। वर्कपीस की कठोरता पे, हटाई जाने वाले धातु पे,
वांछित सतह परिस्कृति पे, उपयुक्त में से सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। उपयुक्त सभी यानी बर्फिक्स की कठोरता से, हटाए जाने वाली धातु से और वांछित सतह परिस्कृति से भी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्राइंडिंग व्हील का सबसे अधिक मजबूत बॉन्ड प्रदर्शित किया जाता है एच ग्रेड द्वारा, ए ग्रेड द्वारा, जेड ग्रेड द्वारा, पी ग्रेड द्वारा, किसके द्वारा? चलिए सभी का राइट आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी जेड ग्रेड द्वारा, जेड ग्रेड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे जिनका जिनका गलत हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन फिगर से आ गया कि चित्र में प्रेसिजन ग्राइंडर का कौन सा प्रकार दर्शाया गया है। चित्र में प्रिसीजन ग्राइंडर का कौन सा प्रकार दर्शाया गया है। देखिए ये जो दर्शाया गया है ग्राइंडर मशीन जो दर्शाया गया है, ये भाग हमारा, ये जो दर्शाया गया है कौन सा भाग दर्शाया गया है। देखिए सरफेस ग्राइंडर, सिलेंड्रिकल ग्राइंडर, टूल एंड कटर ग्राइंडर, स्पेशल पर्पज ग्राइंडर। क्या राइट होगा बताइए। देखिए फिगर को आप, फिर से मैं ऑप्शन को दिखाऊंगा आपको। देख लिए, अब देखिए ऑप्शन पढ़िए आप। ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट राइट आंसर है दोस्तों। टूल एंड कटर ग्राइंडर का फिगर दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। ग्राइंडिंग व्हील में कटिंग एज होती है 1, 2, 0, असंख्य। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का फटाफट आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों असंख्य। क्या राइट आंसर होगा? असंख्य, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्राइंडिंग की कटिंग स्पीड का सूत्र है। ग्राइंडिंग कटिंग का जो फार्मूला होता है जिसके द्वारा कटिंग हम लोग निकालते हैं, उसका एक फार्मूला होता है। वो कौन सा फार्मूला है? ऑप्शन आपका सामने है। पाई डी एन बटा 100 गुने 60 मीटर पर सेकेंड, 60 गुने डी एन बटा 1000 गुने पाई मीटर पर सेकेंड, 1000 गुने 60 बटा पाई गुने डी एन मीटर पर सेकेंड, 1000 गुने डी एन बटा पाई गुने डी एन बटा मीटर पर सेकेंड। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर फटाफट आंसर राइट आंसर चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? चलिए ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। पाई डी एन बटा 100 गुने 60 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर है। याद रखिएगा, इसको फार्मूला है हमेशा निकालने के लिए जरूरी आएगा। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे। शीशे को ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार का एब्रेसिव वाला ग्राइंडिंग व्हील उपयुक्त होता है? डायमंड, क्वार्टज, सिलिकॉन कार्बाइड, एमरी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का फटाफट आंसर आना चाहिए। राइट आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए डायमंड। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों डायमंड। क्या है? डायमंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर राइट आंसर। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सरफेस ग्राइंडर में होता है रोटरी टेबल, रेसिप्रोकेटिव टेबल, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर राइट आंसर दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग टेबल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ग्लेज या लोड हुए व्हील का प्रयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन आपके सामने है। सतह की फिनिशिंग खराब आती है, अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, व्हील के केस तथा कार्य के सरफेस के बीच अत्यधिक कर्तन दबाव लगता है, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी
उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्राइंडिंग की व्हील की खुली संरचना दर्शाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, 1 से 7 नंबरों द्वारा, 8 से 15 नंबरों द्वारा, 7 से 16 नंबरों द्वारा, 8 से 14 नंबरों द्वारा। क्या राइट आंसर होगा? ग्राइंडिंग व्हील की खुली संरचना दर्शाई जाती है किसके द्वारा? कितना कितना नंबर, कितना से कितना 20 के नंबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, 8 से 14 नंबरों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। जिनका जिनका गलत हो अपना सुधार करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि ग्राइंडिंग व्हील की संरचना में सरंध्रता अधिक होती है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, खुली संरचना, सघन संरचना, बंद संरचना, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए, क्या राइट आंसर होगा? 57 का ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए खुली संरचना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्राइंडिंग व्हील की दरारों का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? हार्डनेस टेस्ट, एक्सरे टेस्ट, सोप वाटर टेस्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा? चलिए क्वेश्चन को, ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए फटाफट, सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों, एक्सरे टेस्ट। क्या है? एक्सरे टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्राइंडिंग व्हील की लोडिंग के लिए निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? संघन संरचना, व्हील की स्पीड संस्तुत की हुई स्पीड से अधिक होना, फीड अधिक होना, व्हील का ग्रेन साइज तथा ग्रेंड उपयुक्त होना। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों, व्हील को ग्रेन साइज तथा ग्रेड उपयुक्त होना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इस साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा पॉलिशिंग व्हील का पदार्थ नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, जूट, फैल, चमड़ा, कैनवास। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 68 क्वेश्चन का है, जिसमें 60 क्वेश्चन हो गया, 8 क्वेश्चन और है। चलिए सभी का फटाफट आंसर आना चाहिए, 68 क्वेश्चन टोटल का लाइव क्लास चल रहा है आज। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों, चमड़ा। निम्न में से कौन सा पॉलिशिंग व्हील का पदार्थ नहीं है? चमड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है? बालू पत्थर, कोरंडम, एल्युमिनियम, एमरी। क्या राइट आंसर होगा? चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों, एल्युमिनियम। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है? एल्युमिनियम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे जिनका जिनका गलत हो रहा है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन फिगर वाला है, देखिए नीचे दिए गए चित्र में किस प्रकार के ड्रेसर का उपयोग दर्शाया गया है? ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है, ए बी सी 3 फिगर दिया हुआ है, वो किस प्रकार का ड्रेसर का उपयोग किया गया है या दर्शाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, डायमंड, व्हील, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर, डायमंड। ऑप्शन नंबर ए जो है डायमंड की तरह दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चित्र को देखकर लेबल किए गए भाग एक्स को पहचाने। चित्र को देखकर लेबल किए गए एक्स भाग को पहचाने। ये देखिए ये चित्र हमारा जो दिया हुआ है इसमें एक्स लेबल करके दर्शाया हुआ है। पहले फिगर आप पूरा देखिए, और ये जो हमारा एक्स से दर्शाया गया है
कौन सा भाग दर्शाया गया है, ये आपको पता करना है। ऑप्शन आपके सामने है, ग्राइंडिंग व्हील, फ्लेंज, स्पिंडल या सॉफ्ट, रबर या ब्लोटिंग पेपर। क्या राइट आंसर को दोस्तों देखिए, यहाँ जो इस भाग को दर्शाया गया है हमारा, वो किस भाग को दर्शाया गया है? ऑप्शन नंबर बी, फ्लेंज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों फ्लेंज। ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने इन लोगों का करेक्ट आंसर, बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने, चित्र में किस प्रकार ग्राइंडिंग व्हील दर्शाया गया है? ये जो हमारा चित्र दिया हुआ है, कौन सा ग्राइंडिंग व्हील का दर्शाया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, देखिए, टेपर्ड व्हील, सिलेंड्रिकल व्हील, स्ट्रेट कप व्हील, फ्लेयरिंग कप व्हील। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट सभी का आंसर कीजिए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर डी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों फ्लेयरिंग कप व्हील। ऑप्शन नंबर डी में है फ्लेयरिंग कप व्हील, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि चित्र में ग्राइंडिंग व्हील पर स्टैंडर्ड निशान बने हैं, निशान प्रदर्शन कोड में भी क्या है? ये जो हमारा फिगर दर्शाया हुआ है वो भी क्या है? उसका मतलब भी का मतलब पूछ रहा है। एब्रेसिव ग्रिड साइज का प्रकार, ग्रेन साइज, बॉन्ड का प्रकार, स्ट्रक्चर का नंबर। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आपका क्वेश्चन भी नजर आ रहा है सामने, ऑप्शन भी नजर आ रहा है, बताइए फटाफट क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी, बॉन्ड का प्रकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। ये जो भी से दर्शाया हुआ हमारा बॉन्ड का प्रकार दर्शाया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर। बाकी विद्यार्थी अपना सुधार करेंगे जिनका गलत हो रहा है। चलिए इससे ज़्यादा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चित्र में किस प्रकार का ग्राइंडिंग उपक्रम दर्शाया गया है? चित्र में किस प्रकार का ग्राइंडिंग उपक्रम दर्शाया गया है? ये जो हमारा ग्राइंडिंग मशीन है, कौन सा मशीन ग्राइंडिंग का दर्शाया गया है? व्हील की ड्रेसिंग का, डायमंड ड्रेसर का, व्हील ड्रेसर का, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। फोटो और ऑप्शन आपका दोनों सामने है, फिगर ऑप्शन दोनों आपके सामने है। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों डायमंड ड्रेसर। क्या फिगर ये है? डायमंड ड्रेसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों। चलिए इस साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिसीजन ग्राइंडर का प्रयोग समानतः किया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, कार्यखंडों के विमाएं बहुत परिशुद्ध बनाने के लिए, प्लेन सतहों को ग्राइंडिंग करने के लिए, आंतरिक सेंटर लेस ग्राइंडिंग के लिए, उपयुक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? चलिए सभी का आंसर फटाफट आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा? लाइव क्लास में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी तरह पर डे 9 बजे लाइव क्लास आप जुड़ जाइएगा। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी लिया उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों प्लेन सतहों को ग्राइंड करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्लेन सतहों को ग्राइंड करने के लिए। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा है कि चित्र में किस प्रकार का रफ ग्राइंडर दर्शाया गया है? ये चित्र में जो हमारा फिगर दिया हुआ रफ ग्राइंडर है, ये कौन सा ग्राइंडर का दर्शाया गया है? ग्राइंडर बहुत सारा होता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, बेंच ग्राइंडर, स्टैंड ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडर। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ के बाद द एंड हो जाएगा क्लास। फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी ली उनका करेक्ट आंसर, राइट आंसर है दोस्तों पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन नंबर सी। ये जो फिगर हमारा है पोर्टेबल ग्राइंडर का फिगर हमारा है, देखिए सभी फिगर को आप बढ़िया तरीके से देखिएगा, और फिगर को पहचानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए फिगर में बहुत विद्यार्थी गलत करते हैं। चलिए इसी के साथ आज का सेवा समाप्त, फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।